ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, माता पिता बाप दादा सर्वदादियों की तपस्या भूमि, इन सब की तरफ से तथा सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गाजियाबाद के अंतर्गत जो भी सेवा केंद्र है, गीता पाठशालाएं हैं, सब सेंटर होंगे, सबकी तरफ से आप यहाँ आए हैं, गिने चुने आए हैं। राजेश बहन बता रही थे कि लास्ट मिनट पर 25 लोग कैंसिल हो गए, ऐसे ना राजेश बहन? तो हम तो कहते हैं कि कई कैंसिल हुए होंगे और कई जिनके मन चित्त भी नहीं होगा कि हम माउंट आबू जाएं, उनको लास्ट मिनट अंत में कहा गया कि आप जाना चाहोगे और हामी भर दी और आप पहुंच गए। तो हम तो यही कहेंगे कि जो यहाँ पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली हैं। तो अपने लिए खास ताली बजाओ, क्योंकि मधुबन की भट्ठी तो विशेष है ही। वैसे तो ज्ञान सरोवर शांतिवन में भी जलती है, लेकिन पांडव भवन की भट्ठी के लिए सब बहुत उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल माता पिता का घर है, जहाँ बाबा मम्मा रहे, दादियाँ रहे और यहाँ तपस्या की। इसलिए हमने पहले ही उनको याद किया और उनकी तरफ से भी आपका स्वागत किया। बहुत अच्छे मौके पर आए हो। थोड़ी थोड़ी तो ठंड शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ भी तो होंगी ना, वहाँ भी है ना ठंड कि नहीं? अभी नहीं आई? आ गई। पोल्यूशन भी बहुत है, वो भी सुनते रहते हैं। तो यहाँ तो पोल्यूशन फ्री, न ध्वनि प्रदूषण है, न वायु प्रदूषण है, न जल प्रदूषण है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं। और साथ साथ जो संकल्पों का प्रदूषण चारों तरफ है, वो भी यहाँ नहीं। तो आप ऐसे स्थान पर आए हो जहाँ पवित्र वातावरण है, सभी तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं। अमृत वेले मैं तो कहूँगी 3 बजे से भाई बहनें तपस्या यहाँ करते हैं और सारा दिन बाबा के कमरे में 4 धामों में यात्रा करते रहते हैं। तो वो 4 धाम ओरिजिनल ब्रह्मा बाबा के धाम, जहाँ ब्रह्मा बाबा हर रोज़ विचरण करते थे, उन 4 धामों का भी आप भी विचरण करेंगे, उनका भी पूरा लाभ लेंगे। सर्व संबंधों का अनुभव इन 4 धामों में करेंगे तो आपका सारा दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे स्थान पर आप अपने भाग्य की सराहना तो करेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप जितने दिन यहाँ हैं उन दिनों का एक एक क्षण, एक एक सेकंड सफल करें। तो सफल करने लिए क्या करना होगा? अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति श्रेष्ठ
विचारों में रमण करना होगा। जो बाबा की मुरलियों में हमें श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत का तो पालन करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो बाबा मनसा की बात करते हैं, वाचा कर्मणा पर तो पूरा ध्यान देते देंगे ही, लेकिन जब बाबा मनसा की बात करते हैं तो वो मनसा भी हमारी इतनी ऊंची हो जिसके आधार से हम स्वयं तो अपने आप को शक्तिशाली बनाएं ही, लेकिन वातावरण जो शक्तिशाली है उसका भी पूरा लाभ ले और फिर सारे विश्व को भी सकाश देते रहे। क्यों खांसी आ रही है? पानी पी कर आए। देखिए, ये भी मोबाइल बजना शुरू हो गया। कृपया सबने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है ना? तो देखिए बाबा हमसे क्या चाहते हैं, बाबा की क्या आश है अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों से ही बात करते हैं। तो बाबा की क्या आश है और हम उस आश को कहाँ तक पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा से बहुत प्यार है। तो जिससे प्यार होता है उसकी तो हर बात मानी भी जाती है और उसके प्रति जैसे न्योछावर भी हो जाते हैं। तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं? समय की समीपता को देखकर बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे मेरे समान बने। उसके लिए फॉलो फादर करें। शिव बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, तो समान भी बनना है, उसके लिए समीप भी आना है, उसके लिए संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। तो समीप जाना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है और फिर समान बनना है। ये चार बातें बाबा हम बच्चों से संगम पर चाहते हैं। और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है वो बाबा हमको लगातार हर मुरली में सुनाते रहते हैं। तभी बाबा कहते हैं तुम फरिश्ता बनेंगे, संपूर्ण पावन बनकर घर चलेंगे बिना सज़ा खाए और फिर नई दुनिया में देवता के रूप में आएंगे। लेकिन वो तो हमारा उद्देश्य है ही, देवता बनना है, उसके पहले घर जाना है, उसके पहले यहाँ फरिश्ता बनना है और उसके पहले यहाँ संपन्न, संपूर्ण और समान बनना है। और उसके लिए पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है। सब नंबरवार है ना? तो पक्का ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्रह्मा मुख वंशावली है हम सब। लौकिक में कोई ब्राह्मण होता है तो उसको बहुत नशा होता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ। लेकिन बाबा कहते वो तो कुख वंशावली है और हम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान है। दुनिया में तो यही कहेंगे, ब्रह्मा को क्या कहेंगे? आदि पिता। और फिर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर माना 84 जन्म पहले का पिता। और हम कहेंगे हमारा डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा पिता है। तो इसीलिए ऐसे भाग्यशाली हम सभी आत्माएं हैं जो स्वयं निराकार और साकार माता पिता की हम पालना ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। यही कहेंगे ना, हम लोग तो निमित्त हैं, लेकिन पालना देने वाले कौन? ये देखो हमारे आदि रत्न। तो इन आदि रत्नों को भी हम याद करते हैं, जो कल भी बाबा ने कहा कि कैसे उन्होंने बीज डाला, कितनी मेहनत की,
अभी भी किसका मोबाइल बज रहा है, देखो कितनी मेहनत की और उस मेहनत का फल हम खा रहे हैं, यही कहेंगे ना, उनकी मेहनत का हम फल खा रहे हैं। कितना उनका त्याग था, कितनी उनकी तपस्या थी, क्या लगन थी, क्या सेवा थी, जिसका हम फल खा रहे हैं। तो फल खाना तो बहुत सहज है, लेकिन जितना ही फल खा रहे हैं उतना ही फिर बीज भी बो रहे हैं। बीज भी तो साथ साथ बोना है ना, केवल फल ही खाना है क्या? क्योंकि बीज भी साथ साथ बोएंगे तभी तो आगे फल मिलेगा। अभी तो फल खा रहे हैं। जो दादियों ने मनन चिंतन मंथन जो कुछ भी किया, ब्रह्मा बाबा ने भी किया, उनका हम फल खा रहे हैं। परंतु हमारे तरफ से बीज बोना क्या है, जिसको बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट्स में हम संपन्न बने, एक भी सब्जेक्ट में कमी न हो। जितना जितना हम ज्ञान धन इकट्ठा करेंगे तो बाबा कहते हैं भविष्य में वो सच्चा धन बन जाएगा। और ज्ञान धन के साथ साथ गुण भी बहुत बड़ा धन है, शक्तियाँ भी बहुत बड़ा धन है। यही खजाना बाबा हमको देते हैं, ज्ञान गुण और शक्तियाँ, जो हम अपने मन बुद्धि संस्कार में भरते हैं, क्योंकि अंत में यही काम आएंगे। अन्य सब बातें तो यहीं रह जाएगी। तो जो भी हम ज्ञान रत्न जमा कर रहे हैं, नोटबुक में केवल नहीं, अपने मन के अंदर उसको ग्रहण करके उसका स्वरूप बन रहे हैं, और फिर बुद्धि में गुणों की धारणा कर रहे हैं, और कर्म में वो संस्कारों में वो कर्म बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आत्मा के साथ चलेगा। तो इसीलिए चारों ही सब्जेक्ट्स में हमें पूर्ण बनना है। ऐसे भी नहीं कि एक सब्जेक्ट में पूर्ण तो हम बने। ज्ञान खजाने तो बहुत है, सेवा भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन योग में कच्चे हैं, या योग में तो बहुत आगे हैं लेकिन सेवा नहीं करते, या सेवा तो खूब करते लेकिन ज्ञान जो इतना ग्रहण करना चाहिए वो नहीं करते। लेकिन चारों ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, इसीलिए चारों ही सब्जेक्ट्स पर हमारा पूरा अटेंशन हो, तभी हम ये इस लक्ष्य को पहुंच सकेंगे, जो बाबा के इतने समीप जा सकेंगे। जो बाबा कहते हैं पहले अकाल मूर्त आत्मा अकाल तख्त पर बैठे, फिर दिल तख्त पर बैठे, तब वहाँ डबल ताज भी मिलेगा तो डबल तख्त भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले यहाँ चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? तो पहले पहले बाबा हमें कहते अपने अंदर में देखना होगा कि मैंने ज्ञान की कितनी धारणा की है। दुनिया का ज्ञान तो हमारे पास बहुत होगा, सांसारिक ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, पुस्तकालय भरे पड़े हैं ज्ञान की पुस्तकों से। तो जब हम कहते हैं हमारा ये मुख्य विषय है ज्ञान, तो कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। और ये आध्यात्मिक ज्ञान बीज है। जब हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, तो उसमें जो बाबा बताते आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ये सब ज्ञान के अंतर्गत आता है। और ये सारी बातें बाबा की मुरली से हम लेते हैं। वो हमारी सच्ची गीता है, क्योंकि गीता ज्ञान का पुस्तक है, जीवन दर्शन का पुस्तक है, कर्म सिद्धांत का पुस्तक है। लेकिन उसमें भी बहुत मिक्सचर हो गया है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कैसे ये ज्ञान की गहराई दे कर के
जो सत्य बातें हैं वो हमें स्पष्ट करके, और जो बाबा कहते हैं जो अब तक सुनते आए उनको बाबा कहते भूल जाओ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेट नहीं लेकिन अनलर्न। एक होता है भूलना, पर जो भूल गई तो कई बार फिर याद भी आ जाता है, फिर कई बार संशय भी उठता है, क्योंकि वो बातें सब तो भूली नहीं भक्ति मार्ग की, वो याद आती है। लेकिन अनलर्न, जो सीखा है उस सीखे हुए को ख़त्म करना है, डिलीट। जो बाबा कहते हैं कि अब तक जो कुछ सुना उसको बुद्धि से निकालो, और जो मैं सुनाता हूँ उसको सुनो और धारण करो। क्योंकि अगर वो बातें भी बुद्धि में होगी तो संशयात्मक बुद्धि बन जाएंगे। जैसे अर्जुन के मन में कितने प्रश्न थे, ऐसे क्यों, ये क्यों, ये क्यों, कितने सारे प्रश्न थे। तो भगवान ने उनको क्या कहा, वो सब भूलो। क्या करो, सब भूलो, क्योंकि मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। इसलिए बाबा ने अपने से मिलने का रास्ता खुद ही बताया है। और क्या है रास्ता? अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ये ज्ञान जब तक बुद्धि में नहीं होगा तब तक आत्मा समझ बाबा को याद भी नहीं कर सकेंगे। तो ज्ञान है बीज। फिर योग क्या है? योग है उस बीज को सींचना। जैसे बीज को जब तक सींचते नहीं है तब तक वो अंकुरित कैसे होगा, तब तक वो पेड़ कैसे बनेगा, तब तक वो फूल और फल कैसे देगा। तो इसीलिए पहले तो उसको जल से सींचना है। तो योग क्या है? इसलिए बाबा कई बार कहते योग, योग शब्द ही हटा दो, क्योंकि लोग समझते हैं योग माना अलग अलग आसन करना, प्राणायाम करना, वो करना। वो शरीर के लिए ठीक है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार के लिए, आत्मा के लिए कौन सा योग चाहिए? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना। और जो आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है देह अभिमान की, उस आधा कल्प की आदत को मिटाने में समय लगता है। इसीलिए बार बार अपने आप से ऐसा पुरुषार्थ करो जो हम देही अभिमानी बने, देही अभिमानी बने, आत्मा अभिमानी बने। ब्रह्मा बाबा ने पहला पुरुषार्थ यही किया। पहला पुरुषार्थ यही कैसे किया? बाबा भी तो गृहस्थी थे, बाल बच्चे वाले थे, इतना धंधा धोरी, इतनी जिम्मेदारियां लौकिक की तो कोई कम थोड़ी थी। राजा महाराजाओं के साथ उठना बैठना होता था, अंग्रेज़ों के साथ भी उनका उठना बैठना था, क्योंकि बाबा की जो पीढ़ी थी या दुकान था वो कलकत्ता में था, और अंग्रेज़ कलकत्ता से ही आते थे। वहीं से तो उन्होंने शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शिप में आते थे तो कैसे कलकत्ता आते थे, तो कोलकाता पहले तो भारत की राजधानी थी। ये तो 1912 में वो दिल्ली शिफ्ट हो गई, लेकिन पहले कलकत्ता ही राजधानी थी। तो इसीलिए अंग्रेज़ वहीं से आते थे, और वहीं बाबा की हीरों के बाबा व्यापारी थे, जेवर बनाते थे। तो लोग आते थे, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ कहते, वो भी आए थे, क्योंकि बाबा की दुकान बहुत मशहूर थी। तो कैसे बाबा का उनके साथ भी उठना बैठना था। तो इतना सारा उनका बिजनेस। और फिर जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई और एक सेकंड में कैसे बाबा न्यारे हो गए। लेकिन आत्मा अभिमानी बनने के लिए क्या मेहनत की बाबा की? लोग कोई बाबा सन्यासी तो नहीं बन गए, छोड़ तो कुछ भी नहीं दिया, परिवार में ही रहते थे। युगल थी, बच्चे थे, पोते थे, बहू थी, बहुत थे। तो कैसे उनके साथ जो मोह था वो उनसे मुक्त हुए बाबा? सबसे पहले तो
बड़ी परीक्षा तो पत्नी के साथ आती है। तो बाबा ने कैसे उनको आत्मा देखा, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे, यशोदा उनका नाम था बाबा की लौकिक युगल का, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा खुद भी पढ़े। दीवारों पर बाबा लिखते थे तो खुद भी प्रैक्टिस करते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। और कैसे वो भी पढ़ती थी तो अपने अंदर में उनको भी भान रहता था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा समझकर आत्मा को देखना है। फिर बाबा का अपने बहू में बहुत मोह था। दादी ब्रिजेंद्रा बाबा की लौकिक बहू थी, जो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी। तो बहुत मोह था, बहुत सुंदर भी थी ब्रिजेंद्रा दादी। बाबा उनको कैसे अपने साथ ले जाते थे, गहने वहने पहना करके राजाओं महाराजाओं से मिलाने जाते थे। तो वो तो वैसे ही सुंदर थी और गहने पहन करके जाती थी तो वो बहुत ही सुंदर लगती थी। तो वो गहने भी आकर्षित करते थे। तो रानियों के, तो राजा उनको कहते थे कि रानियां कैसे उनसे मिलती थी, क्योंकि आभूषण खरीदने होते थे, वो तो नहीं जाएगी दुकानों में। तो बाबा उनके पास जाते थे महलों में, तो कैसे वो मिलती थी और उनके आभूषण बाबा की लौकिक बहू के देख करके कहती ऐसा ही हमको चाहिए। तो बाबा तो पहले से ही लेके जाते थे कि यही पसंद करेंगे, क्योंकि वो देखते थे ना गहने सब जो पहन के जाती थी तो पसंद कर लेते थे। तो बहुत मोह था अपने बहू में और उनका भी बहुत मोह था बाबा में। लेकिन कैसे वो मोह को हटाया, तो वो भी दीवारों पर लिखते थे। राधिका उनका नाम था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि वो भी पढ़े और उनको भी यह प्रैक्टिस हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे बाबा ने प्रैक्टिस की। तो बाबा कहते जो शुरू वही अंत। इसलिए बाबा इतना हर मुरली में क्यों ताकीद करते हैं, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। कैसे एक सेकंड में अशरीरी हो जाएं, ताकि सहज हम आत्मा मक्खन से बाल इस शरीर से उड़ जाएं। अगर ये शरीर रूपी वस्त्र टाइट होगा तो टाइट वस्त्र से को उतारना कितना मुश्किल होता है। कई ऐसे होते ना, शरीर एकदम जर्जरीभूत है एकदम, लेकिन फिर भी शरीर छोड़ते नहीं हैं। और कोई तो पता भी नहीं चला कैसे आत्मा उड़ गई, क्योंकि बहुत मोह होगा शरीर में, इसलिए इतना कष्ट भी सहन करे, लेकिन आत्मा शरीर छोड़ती नहीं। कहीं ना कहीं रग लगी हुई है, कुछ ना कुछ, बहुत ऐसे मिसाल है। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जो एक सेकंड में आत्मा न्यारी बन जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसे एवर रेडी बनो, क्योंकि सब अचानक ही होना है, पहले से बता के तो आएगा नहीं। तो अचानक ही होना है तो एवर रेडी तो रहना होगा, और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए बाबा बार बार हमें यही कहते, बच्चे अशरीरी बनो, देह से न्यारे बनो। समय आपको मिले बस न्यारे हो जाओ, देह से न्यारे हो जाओ। दुकान पर बैठे हो, ग्राहक नहीं है तो एकदम न्यारे हो जाओ। फिर ग्राहक आए तो फिर आप अपना जो आपका कारोबार है वो करो, तो वो ग्राहक भी आपके प्रति आकर्षित होगा और आपका माल बहुत अच्छा बिकेगा क्योंकि आप ऐसे तपस्वी मूर्त हो। तो इसीलिए ज़्यादा बोलना भी नहीं होगा, थोड़े में ही आपको सफलता मिलेगी। तो देखो बाबा हम बच्चों को हर बात में युक्तियाँ बताते। तो योग क्या है, जैसे उस ज्ञान रूपी बीज को सींचना। तो जो बाबा कहते हैं मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो। एक होता है चिंतन, फिर होता है मनन, फिर होता है मंथन। हाँ, तीनों नंबर वार है। पहले उसका चिंतन करते हैं, फिर उसको अंदर में मनन करते हैं, मनन और फिर मंथन। तो मंथन करने से क्या होगा, बाबा कहते मक्खन निकलेगा, नई नई पॉइंट्स निकलेगी। और वो जो नई नई पॉइंट्स है वो भी योग का ही रूप है। हम ये नहीं सोचे वो केवल ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो बेसिक है, वो तो हमको मुरलियों से मिलता ही है, वो तो आधार है। लेकिन उस ज्ञान के
जो फाउंडेशन है उसके आधार से हम कैसे शक्तिशाली बनते हैं जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। और जितना मंथन करते हैं उतनी नई नई पॉइंट्स हमें मिलती है। तो वो हुआ योग। और जितना योग में हम रहते हैं, अशरीरी बनते हैं, उतना ही बाबा कहते हैं आपकी धारणा तेज होगी। तो धारणा क्या है? हाँ, ज्ञान है बीज, योग है उस बीज को सींचना अलग अलग रूप से। ऐसे नहीं खाली मैं आत्मा और शिव बाबा की संतान हूँ, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। बहुत गहराई है योग की भी, केवल मंत्र जाप नहीं है। कई कहते हैं बोर हो जाते हैं, क्योंकि वही जाप नहीं है, बहुत गहराई है। वो सब योग के अंतर्गत आता है जब उसका स्वरूप बनते हैं। और फिर धारणा क्या है? वो जैसे पेड़ उगने के बाद बढ़ता है तो उसमें फिर फूल लगते हैं। तो फूल जो है वो बाबा कहते हैं वो है धारणा, एक एक गुण की धारणा, जिसमें हमारे अनादि गुण हैं और आदि गुण हैं। तो अनादि गुण और आदि गुण, अनादि गुण जो आत्मा के मूल गुण हैं, जिनको हम कहते हैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 मूल गुण जो सत्य आत्मा के अंदर निहित है, जो हमको बाहर से ढूंढने नहीं है, वो हमारी आत्मा के अंदर ही निहित है। वो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, स्वभाव है। उसको अनुभव करना और फिर उनको प्रैक्टिकल में लाना, कर्म में लाना, वो है हमारे दैवी गुण। सहनशीलता, मधुरता, निर्भयता आदि आदि जो भी दैवी गुण बताते हैं, वो सब जो प्रैक्टिकल में अंतर में जो आत्मा के निहित है गुण, उनको हम कर्म में लाते हैं। तो वो हमारी धारणा हो गई। और जो अंदर की धारणा है उसके आधार से जो हम सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सेवा है फल, सेवा ही मेवा है। वैसे कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा, लेकिन मेवा सेवा ही है, क्योंकि सेवा से जो अति इंद्रिय सुख आत्मा को मिलता है, जो खुशी मिलती है, वही तो मेवा है। इमीडिएट प्राप्ति, उसी वक्त प्रत्यक्ष प्राप्ति जो आत्मा को होती है सेवा से, वही आत्मा को फल है। मुरझाया हुआ अगर मनसा आपकी ठीक नहीं है, थोड़े आप असमंजस में हो या दिल शिकस्त हो, जाओ बाबा कहते सेवा करो। और जैसे सेवा करेंगे, चाहे ज्ञान की सेवा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे कर्मणा सेवा, कोई भी सेवा करो बाबा की, तो देखो आपको जो खुशी आएगी उस समय, उस खुशी में आपको लगेगा कि आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़े खुशी लाने में। नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है, खुशी कैसे लाएं। तो सेवा ही मेवा है, वो तुरंत फल आत्मा को मिलता है, सबकी दुआएं मिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई सेवा का मौका मिले कभी ना नहीं करना। वो बाबा ने आपको सेवा का मौका दिया है, भले निमित्त कोई और कोई भी बना, लेकिन बाबा की सेवा है, तुरंत हाँ करके तैयार हो जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उसका आपको बहुत सुंदर फल मिलेगा। बड़ों की दुआएं तो मिलेगी, लेकिन जैसे जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। बाबा ने कहा, दीदी ने कहा, बड़ों ने कहा और आपने तुरंत मान लिया और किया, सफलता भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगी, दुआएं भी मिलेगी और आगे उन्नति भी होगी। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट्स, जैसे बीज उसको सींचना, उसमें से फूल, फिर उसका फल। बाबा की उस दिन भी मुरली चली जिसमें बाबा ने, वो बाबा के सामने माली है ना लेके आते थे, बहुत खास करके ये स्प्रिंग सीजन, तो ये कैसे इतने अच्छे अच्छे फूल निकलते थे। तो बाबा, वो माली को बाबा कहते थे सारे फूल एक पाट में लेकर के आओ। तो अलग अलग प्रकार के फूल बाबा के आगे रखते थे और कैसे बाबा एक एक का वर्णन करते थे।
हाँ, बाबा सुनते थे, बाबा कहते थे इतना छोटा फूल है देखो, हाँ लेकिन कितनी सुगंध है, और ये इतना बड़ा है लेकिन सुगंध नहीं है हाँ? तो ऐसे भी थे। तो कौन सा फूल जिसको बाबा ने कहा किंग फ्लावर, किंग, हाँ वो राजा, फिर क्या किसी ने कहा फिर रानी, कौन सी, रात की रानी, तो राजा, वो फूल जो पानी में डाला धीरे 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 वैसे खिलता जाता है, और इतनी उसकी सुगंध होती है जो बात मत पूछो। तो जिसमें चारों ही बातें हो तभी कहेंगे वो फूल जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, कौन सा फूल होता है, चारों ही बातें हो, क्या हो, रूप भी हो, रंग भी हो, रूप भी सुंदर हो, रंग भी उसका बहुत ही प्यारा हो, फिर उसमें सुगंध भी हो, तो उसके अंदर वो रस भी हो। भंवरे क्या करते हैं, रस लेते हैं ना, तो रूप रंग गंध रस, ये चार चीज़ें अगर एक फूल में है वो किंग फ्लावर है, उसमें चारों ही है। नहीं तो किस में रूप बहुत अच्छा है लेकिन सुगंध नहीं है, किस में रंग अच्छा है, रूप अच्छा है परंतु रस नहीं है, आदि आदि, लेकिन चारों ही हो तो ये चारों ही सब्जेक्ट्स, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये रूप रंग गंध सुगंध, ये गंध और रस है। तो कैसे, तो बाबा कहते ज्ञान का रंग, तो ज्ञान का रंग हम खाली अपने तक तो नहीं रखेंगे ना, दूसरों को भी बांटेंगे। जो हमारे संग में आए उसको भी ज्ञान के रंग से हम रंग दें। फिर रूप हो गया हमारा योग, तो रूप माना योग, जो हमारा योगी जीवन सबको दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ज्ञान तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करें ज्ञान की और योगी जीवन दिखाई न दे, गुस्सा करते रहेंगे, ये सब होता रहेगा और हम कहेंगे हम तो बड़े योगी हैं, तो वो तो योगी नहीं होंगे ना। तो योगी किसको कहेंगे बाबा, वो गीत भी बहुत सुंदर आते हैं। तो इसीलिए वो योग माना रूप, जो हमको देखते ही कैसे उनकी भी वो भी जैसे योगी बन जाए। और फिर रूप रंग गंध, गंध है माना हमारी धारणा, हमारी सुगंध सब तक पहुँचे। हम शांत स्वरूप हैं तो उनको भी शांति का ऐसा अनुभव हो जो खुद भी वो शांत स्वरूप हो जाए, तो वो धारणा। और फिर रस है हमारी सेवा, जिस सेवा का हम आनंद लेते हैं, फल के रूप में लेते हैं। तो ये चारों ही अगर जीवन में है तो ज़रूर हम संपन्न संपूर्ण क्यों नहीं बनेंगे। अगर थोड़ी भी कम परसेंटेज है तो संपन्न संपूर्ण नहीं बनेंगे। संपन्न और संपूर्ण किसको कहते हैं, जैसे चंद्रमा का बाबा मिसाल देते हैं, पूर्णमासी पर वो संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। तो संपन्न का मतलब क्या है, फुल, फुल यानी क्या, जो अंदर क्या प्रकाश है चंद्रमा का वो पूर्ण है, पूर्ण चंद्र, पूर्णमासी कहते हैं ना, तो चंद्रमा पूर्ण है अपने प्रकाश में। और खास करके जब कहते हैं ना शरद पूर्णिमा, चंद्रमा इतना नज़दीक और पूरे प्रकाश के साथ, तो कहेंगे संपन्न। और संपूर्ण माना पूरा गोलाकार, नहीं तो बाकी दिन जो होता है वो थोड़ा बड़ा छोटा मोटा कटता रहता है, कटा हुआ होता है, लेकिन पूर्णमासी पर पूरा ही गोल, तो उसको कहेंगे संपूर्ण। तो संपूर्ण किसमें, संपन्न किसमें, जब देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, सभी गुणों में संपन्न, कोई भी गुण की कमी न हो, तब कहेंगे संपन्न। और 16 कला संपूर्ण, 16 कला जिसको बाबा कहते हैं, सारी जो पवित्रता की कलाएं हैं, आत्मा की कलाएं हैं, क्योंकि कलाएं घटती बढ़ती है, जिसके आधार से प्रकाश भी घटता बढ़ता है। तो अगर 16 कला संपूर्ण है तो फुल मून है, कंप्लीट है, फुल है, आदि जो भी कहो। तो पर उसके लिए क्या करना होगा, बाप के समीप जाना होगा। सूरज के नज़दीक है तो सूरज का सारा प्रकाश चंद्रमा ले लेता है और फिर धरती को देता है।
तो हम भी उस ज्ञान सूर्य से इतनी शक्ति लें जो हम सबको प्रकाशित कर सके। और उसमें फिर बाबा कहते हैं ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, ये जो आपका खजाना है, उस खजाने से इतने भरपूर हो जाओ और वो भी समय पर वो यूज हो। कल भी बाबा ने यही कहा, कल की अव्यक्त मुरली थी ना, 1 सेकंड के बाद आपको ध्यान आया, अरे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। 1 सेकंड के बाद आया तो भी क्या हुआ? हाँ, गाड़ी तो चली गई। आप 1 सेकंड लेट पहुंचो या 1 घंटा लेट पहुंचो, गाड़ी चली गई। तो 1 सेकंड भी लेट पहुंचे तो भी गाड़ी चली गई, लेकिन समय पर वो शक्ति काम आई। तो जो अष्ट शक्तियाँ बाबा हमें देते हैं, ये तो निमित्त है अष्ट शक्तियाँ, लेकिन इन शक्तियों में सारी शक्तियाँ समाई हुई है, सारे गुण समाये हुए हैं। कई कहते हैं गुण और शक्ति में क्या अंतर है? सहनशीलता भी है और सहन शक्ति भी है। तो गुण और शक्ति में क्या अंतर है? तो गुण ये बाहर का अनुभव जो औरों को मिलता है वो आपका गुण हो गया, और जो आपके भीतर में है वो शक्ति है। तो सहन शक्ति अगर मेरे अंदर है तो वो सहनशीलता दिखाई देती है। देखो आप कहेंगे ना, भाई इसकी ये व्यक्ति कितना सहनशील है, उसको कितना भी कुछ कहो लेकिन वो कभी सामने जवाब नहीं देता, मना सहनशीलता है। हमारी दादी क्वीन मदर थी, बड़ी दीदी की लौकिक माँ, वो सदा यही कहती थी, झुको झुको मरो मरो सिखो सिखो। सिंधी कहते थे। खास टीचर्स जब आज मिलने जाती थी ना उनसे, तो यही 3 शब्द ज़रूर कहती थी, झुको। झुकना माना निर्माण बनना, नम्र बनना। अब नम्र ऐसे थोड़ी बनेंगे जब तक सहनशीलता नहीं होगी। अगर सहनशीलता नहीं है तो नम्रता आएगी? आएगी। तो अंदर में हम सहनशील है अथवा हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है, तो ऑटोमेटिकली नम्रता आएगी। चाहे कोई कितना भी कहे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। ज़रूर जवाब तो देना है, रिस्पॉन्ड देना है, पर प्यार से भी दे सकते हैं, गुस्सा करके क्यों दें? ज़रूरत क्या है? तो सहनशीलता ये जैसे हम प्रकट करते हैं, परंतु अंदर में वो सहन शक्ति है, तब तो उसके साथ साथ निर्भयता भी आती है, नम्रता भी आती है, ये सब गुण आते हैं। तो इसीलिए गुण और शक्ति में क्या अंतर है? गुण अंदर की चीज़, गुण बाहर की चीज़ है और शक्ति अंतर की चीज़ है। इसी प्रकार हमारे डबल विदेशी इंग्लिश शब्द यूज़ करते हैं, एक होता है वैल्यूज़, दूसरा होता है वर्चूज़। तो वर्चू और वैल्यू का भी अंतर करते हैं। तो वैल्यू ये बाहर की चीज़ है और वर्चू अंदर की चीज़ है। वो ऐसे बताते हैं। तो वर्चू माना वो अंतर में आत्मा की शक्ति, वो आपका वर्चू है, आपका गुण है। और फिर वो शक्ति है, और फिर जो आप प्रकट करते हो वो आपकी वैल्यूज़ है, अर्थात वो आपके गुण हैं। तो गुण और शक्ति उसको वर्चू और वैल्यू के रूप में कहते हैं, इसलिए अंतर बताते हैं थोड़ा। तो हम लोग तो भारत में देखेंगे वर्चू ही बोलते, वैल्यू ही बोलते हैं, है ना। तो अब हम लोग एजुकेशन विंग में हूँ मैं, तो इसीलिए वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन में फिर वर्चू वैल्यू का अंतर बताते हैं, परंतु वो सारी धारणा है। और ये धारणा हमारे बाबा कहते हैं तुम अपने साथ में रखते हो। हम कई बार मिसाल देते हैं कि जब यात्रा करते हैं ना, तो फ्लाइट में जाते हैं, तो फ्लाइट में तो वैसे भी कहते हैं ट्रैवल लाइट, भाई 15 किलो वज़न ही केवल हम चेक इन लगेज में दे सकते, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 चीज़ें लेके जाते हैं हमारे अष्ट शक्तियों में, वो वर्णन है ना, समेटने की शक्ति। तो क्या देते हैं? एक हैंडबैग है, दूसरा एक छोटा हैंड लगेज है, छोटा सूटकेस जो अपने साथ रखते हैं, और तीसरा जो बड़ा सूटकेस होता है वो चेक इन,
वो तो आपको डेस्टिनेशन पर मिलेगा, जहाँ आप पहुँचेंगे अपने गंतव्य पर, वहाँ आपको मिलेगा, रास्ते में नहीं मिलेगा। लेकिन दो चीज़ें अपने साथ लेके जा सकते हैं, एक हैंडबैग और दूसरा छोटा सूटकेस। तो इसीलिए वो हैंडबैग क्या है, हमारा मन है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आत्मा के साथ जाएंगे। तो जो हैंडबैग है वो मन है, क्योंकि हैंडबैग में आपके जो हैंडी चीज़ें हैं जो बार बार आपको चाहिए, जैसे आपका पैसा होगा या आपकी दवाई होगी या आपका पासपोर्ट होगा, वरना जो कुछ जो आपको बार बार चाहिए तो वो अपने साथ अपने हैंडबैग में रखेंगे। तो वो गया हमारा मन। मन अर्थात हमारी संकल्प शक्ति, और वो संकल्प शक्ति जो हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो सदा ही अपने साथ रखो, क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी, आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो आपको सब अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी आपसे मांगेंगे, आपका आधार कार्ड पूछेंगे, पैन कार्ड पूछेंगे, आजकल तो कोविड-19 का वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं हाँ, वो भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, बार बार अपने साथ रखना पड़ता है। कितने वहाँ पर विदेश में तो हमने देखा, एक बहन उसके पास इतने सारे थे, तो मैंने कहा ये सब क्या क्या है, तो कहती है एक हमारा इंश्योरेंस का है, दूसरा हमारा हेल्थ का है, तीसरा हमारा ये है वो है, कम से कम 7-8 उसके पास ऐसे कार्ड्स थे। अभी वो आपका पर्स ही गुम हो जाए तो सब कुछ गुम हो जाए, लेकिन कितना संभालना पड़ता है। तो ये हमारी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ें, वो अपने हाथ में ही रखनी होती है, अपने पर्स में रखनी होती है। तो मन क्या है, अगर उसमें व्यर्थ बातें होगी तो कितना बोझ होगा। इसीलिए क्या रखना है मन में, क्या रखना है, हाँ, जो आवश्यक है, जो हमको समय पर काम आएगी। तो इसीलिए ज्ञान की पॉइंट्स जो गुण और शक्तियों के रूप में बदल जाएंगे, वो ज्ञान हमको अपने अंदर रखना है। फिर बुद्धि में क्या रखना है, तो ज्ञान है हमारा हैंड लगेज, वो पर्स, और फिर बुद्धि क्या है, हमारा हैंड लगेज। अब सब चीज़ें तो हाथ में नहीं लेंगे ना, तो कुछ छोटा जो हमारा हैंड लगेज है वो ऊपर रखते हैं, भाई ज़रूरत पड़े तो फ्लाइट में हम निकाल भी सकते हैं। वो है हमारे गुण और शक्तियाँ, वो हम अपने साथ सदैव रखें, अपनी सदैव चेकिंग करते रहें कि ये गुण मेरे अंदर है, ये शक्ति मेरे अंदर है। और फिर जो चेक इन लगेज किया वो उसको बीच में रास्ते में नहीं देखना है, वो है हमारा कर्म। तो मन बुद्धि कर्म से जिसे संस्कार बनते हैं, वो संस्कार वो आपका होल्डॉल है। होल्डॉल पहले होते थे ना, इतना सारा जो बाकी चीज़ें है वो सब होल्डॉल में डाल देते हैं, वो फिर मंजिल पर ही खोलेंगे। तो जो चेक इन लगेज है, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सेवा करो, भूल जाओ मैंने किया, मैंने इतना धन से सेवा किया, मैंने इतना किया, मेरे को किसी ने पूछा नहीं, ये सब जो मैं मेरा आ जाता है ना, ये कोई भाग्य नहीं बनाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, सेवा करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। पहले ज़माने में दरिया नेकी बहुत होती थी तो दरिया शब्द यूज़ करते थे, सागर तो बेहद है। धीरे धीरे नेकी कम होती गई तो दरिया शब्द हट गया, और कौन सा शब्द आया, नेकी कर, हाँ, नेकी कर कुएं में डाल, कुआं ही बहुत है फिर उसके बाद वो भी बदलता गया, तो नेकी कर खड्डे में डाल, खड्डे में डाल, क्योंकि खड्डा ही पर्याप्त है का। हाँ, तो जी, हाँ, नेकी कर जूते खा, नहीं, मुझे तो किसी ने और कहा, नेकी कर पॉकेट में डाल पॉकेट में डाल माना कुछ कमीशन मैं भी तो खाऊं ना सब कुछ थोड़ी देना है, कुछ अपने लिए भी तो रखना है। तो इसीलिए नहीं, लेकिन बाबा कहते नेकी कर दरिया में डाल, मैंने इतनी सेवा की, ये किया वो किया, भूल जाओ। आज भी बाबा की मुरली में था, दान दी हुई चीज़
वापस नहीं लेनी है। कितनी बड़ी बात है ये। कोई विकार का दान किया फिर वापस ले लिया तो वो तो फिर बाबा कहते आशीर्वाद कहाँ मिलेगी, वो तो फिर श्राप मिल जाएगा, बाबा ने आज कहा। तो इसीलिए श्राप कोई बाबा थोड़ी देते हैं, ये तो हमारे कर्मों का ही फल होगा ना, जो बाबा कहते 100 गुना सज़ा मिल जाती है। तो कल का जो वरदान था बहुत ही श्रेष्ठ था कि समेटना, समाना और समेटने की शक्ति कल का वरदान था। तो समाना क्या है और समेटना क्या है? समाना बाबा ने कहा अपने पुराने संस्कार। अब संस्कार इरप्ट होते रहते हैं, बार बार ऊपर आते रहते हैं, तो कैसे इन पुराने संस्कारों को हम समाएं? तो बाबा हमको उसकी भी युक्तियां बताते हैं कैसे समाओ। तो कोई भी अगर ऐसे संस्कार उत्पन्न होता है तो पहले पहले अपने मन में एक दृढ़ता लाओ, क्योंकि दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। और दृढ़ता क्या है? नहीं, नॉट, नहीं। गुस्सा आ रहा है, नहीं, हाँ, नहीं। अपने अंदर में इतना दृढ़ संकल्प करो, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना। हाँ, नहीं तो देखो अब हमारे से कोई बड़ा बॉस होगा, बॉस के आगे थोड़ी हम गुस्सा करेंगे, क्योंकि अगर गुस्सा कर लिया तो नौकरी से ही छुट्टी मिल जाएगी। तो इसीलिए उनके आगे तो गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन कोई हमारा हमशरीक हो या हमारे से छोटा हो तो तुरंत गुस्सा कर लेंगे। तो उस समय क्यों नहीं हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? छोटे के आगे या हमशरीक के आगे या ऐसे वैसे के आगे तो गुस्सा कर लेंगे, पर बॉस के आगे नहीं। तो माना गुस्सा करना ये हमारी ओरिजिनल नेचर तो नहीं है ना। उनके आगे हम चुप रहेंगे और उनके आगे बरस पड़ेंगे। तो हर वक्त जो बाबा कहते हैं नहीं नहीं, तो नॉट, ये ब्रेक है हमारी। तो समाने की शक्ति माना ऐसी ब्रेक लगाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और फिर होगा एक शब्द, लेकिन उसका पछतावा कितना करना पड़ता है। तो ऐसा हम करें क्यों? तो इसीलिए बाबा कहते समाने की शक्ति, समाते जाओ। उसमें हम सागर का मिसाल क्यों देते हैं? समाने की शक्ति में सागर का मिसाल देते हैं। सागर के अंदर ये 2 विशेषताएं होती है। एक तो सागर के अंदर जो कुछ भी डालो, भारी चीज़ डालो या हल्की चीज़ डालो, अगर भारी चीज़ डालेंगे तो सागर क्या कर लेता है? अपने अंदर ले लेता है, नीचे ले लेगा, पता भी नहीं चलता है। और अगर बेकार चीज़ है तो क्या करता है? उसके अंदर लहरें होती है, तो लहरें क्या करती है? किनारे कर देती है। तो हल्की चीज़ किनारे कर दी और भारी चीज़ अपने अंदर ले लिया। इसको कहते हैं समाने की शक्ति। 2 कान किस लिए मिले हैं? अगर एक कोई बेकार की बातें हैं तो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। और कोई अच्छी बात है जिसमें मुझे परिवर्तित होना है तो स्वीकार कर लो, और स्वीकार करके संभालो अपने अंदर। तो उसको स्वीकार करना और अपने आप में परिवर्तन लाना, ये है समाने की शक्ति। इसलिए कल की मुरली भी बहुत सुंदर थी, जिसमें बाबा ने कहा कि हाँ, अगर कोई आपको कुछ कहता है तो स्वीकार कर लो ना, बदल जाओ, इसमें क्या है? परिवर्तन शक्ति, ये समाने की शक्ति है। और फिर समेटने की शक्ति माना सामना करने की शक्ति, जो कल का वरदान था। सामना करने की शक्ति माना जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है उनका सामना करो। कोई कैसा भी व्यक्ति हमारे सामने आए, वो परिस्थिति है। जब बाबा कहते स्वस्थिति के आगे परिस्थिति क्या है? कुछ भी नहीं है। पर वो परिस्थिति के वश हो जाते हैं और हम अपनी स्वस्थिति को भूल जाते हैं, क्योंकि अपना स्वमान भूल जाते हैं। तो कल बाबा ने बहुत सुंदर 2 बातें कही थी। एक स्वमान ये भूल जाता है और दूसरा ईर्ष्या करते हैं, तो प्रसन्नता हमारी नष्ट खत्म हो जाती है। तो अगर हर वक्त हमारा स्वमान हमको याद हो, मैं कौन हूँ, भगवान हमको किस नज़र से देखते हैं, भगवान हमको इतनी ऊंची नज़र से देखते हैं, तो हम क्या अपने आप को उसी नज़र से देखते हैं?
और वो स्वरूप जब हमारा होगा तो हम और बातों की चिंता नहीं करेंगे। या तो अपने आप को बदल दो, आपका जो क्रिटिक है, जो आपकी ग्लानि करता है, वो आपका वेल विशर है, आपके लिए अच्छा सोचता है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए। जो निंदक है उसको सदा अपने पास रखो। पॉलिटिक्स में भी मानते हैं कि अगर पावरफुल अपोजिशन है तो जो रूलिंग पार्टी है वो काम भी अच्छा करेगा। अगर पावरफुल नहीं है अपोजिशन वाले तो जो रूलिंग पार्टी है वो भी ढीली ढाली होगी। लेकिन वो अपोजिशन वाले स्ट्रांग है तो रूलिंग पावर भी अपना अच्छा काम करेगी, ध्यान से करेगी, सतर्क रहेगी। और अगर अपोजिशन है ही नहीं तो ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है हमारा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परिस्थिति तो बहुत आएगी, माया अंत तक छोड़ेगी नहीं, अंत तक नहीं छोड़ेगी। और माया छूटी माना अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। और बाबा कहते वो तो अंत में होगा, पर वो अंत से पहले भी तो हमको अनुभव करना है, न केवल अंत में थोड़ी करना है। पर इसलिए माया को कैसे हम जीते, परिस्थिति को हम कैसे समझें, क्योंकि बाबा के हर मुरली में माया के भिन्न भिन्न रूप बताते। बाबा कहते, कई बार बाबा कहते माया नाक से पकड़ेगी, फिर बाबा कहते कान से पकड़ेगी, फिर बाबा कहते चोटी से पकड़ेगी, है?
तो माया को हम परख करके और फिर कैसे परिस्थिति का सामना करें, अपने स्वस्थिति को न बिगाड़ें, स्वस्थिति शक्तिशाली बनाएं, उसके लिए ये चारों ही सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम